इतनी बात सुनते ही मेघनाद का कटा सिर जोर जोर से हंसने लगा। इस प्रकार सुलोचना को अपने पति का कटा हुआ सिर मिला और वो इसे लेकर सती होने चली गई। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार रावण के बेटे का नाम मेघनाद था। उसका एक और नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसकी बहादुरी के लिए गए थे। जबकि मेघनाद इंद्र पर जीत हासिल करने के बाद इंद्रजीत कहलाया और मेघनाद का नाम मेघों की आड़ में युद्ध करने से उसका नाम मेघनाद पड़ा। वो एक बहुत ही वीर राक्षस योद्धा था। मेघनाद श्री राम और लक्ष्मण को खत्म करना चाहता था। युद्ध के वक्त उसने काफ़ी सारे प्रयत्न किए, जबकि वह विफल रहा। इसी युद्ध में लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाद मारा गया था। लक्ष्मण जी ने ही मेघनाद का सिर उसके शरीर से बिल्कुल अलग कर दिया था और मेघनाद का सिर श्री राम के आगे लाकर रख दिया। इसको वानर और रीछ देखने लगे। तभी श्री राम ने कहा, इसके सिर को अपने पास संभाल कर रखो, क्योंकि श्री राम मेघनाद की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। और राम जी ने मेघनाद की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाद के महल पहुंचा दिया। जब वह भुजा मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजा से कहा, वास्तव में मेरे पति की भुजा हो तुम तो उसे लिख कर मेरा संशय दूर करो, मेरी दुविधा को लिख कर दूर करो। और तभी सुलोचना के इतना कहते ही भुजा अपनी कुछ हरकतें करने लगी। तब एक सेविका ने उस भुजा को खड़िया लाकर हाथ में रख दी। उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी की प्रशंसा के शब्द लिख दिए। तब सुलोचना को विश्वास हो गया कि युद्ध में उसका पति मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुनते ही बहुत रोने लगी। फिर वह रथ में बैठकर रावण से मिलने चल पड़ी। रावण को सुलोचना ने मेघनाद का कटा हुआ हाथ दिखाकर अपने पति का सिर मांगा। तब सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल के लिए भी जीवित नहीं रहना चाहती, मैं अपने पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। रावण ने सुलोचना से कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा कर लो, मैं मेघनाद का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। जबकि सुलोचना को रावण की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और सुलोचना मंदोदरी के पास चली गई। तभी मंदोदरी ने बोला, तुम राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु है। सुलोचना जब राम के पास गई तो उसका परिचय विभीषण ने करवाया। तब सुलोचना ने श्री राम से कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सिर मुझे लौटा दे ताकि मैं सती हो सकूं। और सुलोचना की दशा देखकर राम दुखी हो गए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। इस बीच उसने अपने जीवन की संपूर्ण दुख सुख भरी कहानी सुनाई। सुलोचना ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति अब जीवित होकर संसार के सभी कष्टों को भोगे। अब तो मेरे लिए बस सौभाग्य की बात यह है कि मुझे आपके दर्शन हो गए हैं। मेरा जन्म अब सार्थक हो गया है। अब मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। राम के बोलने पर सुग्रीव मेघनाद का सिर ले आए। जबकि सुग्रीव के मन में ये बात चल रही थी कि मेघनाद के कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया और इनसे रहा नहीं गया और कहा, मैं सुलोचना की सभी बातें तब सच मानूंगा जब यह नरमुंड हंसेगा, अर्थात मेघनाद का कटा हुआ सिर हंसेगा। और इस पर सुलोचना के सतीत्व की बहुत बड़ी परीक्षा थी। तभी सुलोचना ने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी से हंसिए, नहीं तो आपके हाथ ने जो लिखा उसे ये सब सत्य कभी नहीं मानेंगे। और इतनी बात सुनते ही मेघनाद का कटा सिर जोर जोर से हंसने लगा। इस प्रकार सुलोचना को अपने पति का कटा हुआ सिर मिला और वो उसे लेकर चली गई। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।